खुशी हो रही है कि दासान ग्रुप ऑफ कंपनी ने एक नया वेंचर चालू किया है, दासान कैपिटल। उसके साथ जो फ्रेंचाइजी हम लोगों ने लिया है उसका नाम है एंजल सुप्रीमस। तो उसका आज इनॉग्रेशन का कार्यक्रम था, अभी चालू है। तो इसके लिए अभी अपने जो आमदार साहब थे अपने थाने शहर के आमदार संजय केड़कर साहब, इन्होंने अपने ऑफिस का इनॉग्रेशन किया और उनको थोड़ा अर्जेंट था, इसके लिए वो इनॉग्रेशन करके निकल गए हैं। अभी अपने जो मंच पे बैठे हैं हमारे गौड़ समाज के धर्मगुरु माननीय श्री चंद्रशेखर महाराज साहब, श्री रामराव महाराज धर्मगुरु, इनके ये देवी भक्त है। ये अपने यहाँ पे हमारे वासिम जिले से आए हैं अपने श्री प्रोग्राम के लिए। उसके बाद हमारे जो मेन है जो कि नंदुभाऊ पवार, वो बीबीकेसी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है। उसके बाद हमारे सेवा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर मंगल चौहान साहब यहाँ पे उपस्थित है हमारे प्रोग्राम में। साथों साथ अपने एंजल सुप्रीमस के जो मेन फाउंडर मेंबर है वो है अपने गुरप्रीत महाराणा जी, मनीष सोनी जी, सुभाष तंवर साहब, हमारे जो मेन हमारे गाइडेंस करते हैं, हमारे मेंटोर है। और हमारे सभी शुभ चिंतक यहाँ पे आए हैं। मैं आप सभी लोगों का यहाँ पे शुक्रगुजार करता हूँ। और आगे जैसा कि आज हमारे इनॉग्रेशन में आप सब लोग आके हमको जैसा अपने मोटिवेशन दिया, प्रेरणा दिया, वही हिसाब से फ्यूचर में भी आप हमें सपोर्ट करेंगे। हमने जो अभी स्टार्ट किया है ये जो प्री आईपीओ करके, ये फ्यूचर में बहुत आप सभी लोगों का फायदा करेगी, साथों साथ हमारे कंपनी को भी ग्रोथ करने में फायदा करेगी। इसके लिए हमने दासान ग्रुप ने इस कंपनी को चालू किया है। तो अभी आगे ये एंजल सुप्रीमस क्या करती है, एंजल सुप्रीम अभी हम एक्चुअली नोजा सुप्रीमस ने हमको खड़ा किया, इसके लिए बार बार सुप्रीमस नाम आता है। सुप्रीमस एंजल है, सॉरी नहीं, एंजल सुपर सेव नहीं है, मतलब इधर का उधर और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी इसके बारे में डिटेल्स जानकारी देने के लिए मैं मनीष सोनी जी को, अच्छा अभिजीत को मैं बुलाऊंगा कि अपना क्या एग्जैक्टली हम लोग क्या काम करते हैं, हमारी फ्रेंचाइजी कैसा वर्कआउट करती है, इसके बारे में अभिषेक को मैं गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पे आके सबको संबोधित करें। स्वागत कर दिया है। मैं सुप्रीमस एंजल की तरफ से भी आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी। मेरा नाम सुष्मिता है। आई एम रियली थैंक यू ऑल कि आप सभी यहाँ पे टाइम निकाल कर आए हैं। जस्ट गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू योरसेल्फ। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम सभी यहाँ पर मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे अतुल राठौड़ जी और हमारे गुरु सर दोनों ने डिसाइड किया है कि हम साथ में काम करेंगे। थैंक यू सर, आप दोनों के कारण हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम सभी यहाँ पर साथ में आज हैं, बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो अभी जैसे सर ने बताया कि सुप्रीमस एंजल यहाँ पे क्या करती है उसके बारे में हम आपको बताएंगे थोड़ा सा। सो आई इनवाइट यू सर, थैंक यू सो मच। ये हमारे मार्केटिंग हेड है अभिषेक सर। सो कैन यू प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू। सो यहाँ पे आने के लिए सभी का धन्यवाद। मैं पहले तो ये कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा अतुल सर को, इनके डाइसन ग्रुप को 5 साल हो चुके हैं पूरा, एंड उसके साथ ही इन्होंने फैसला लिया है कि सुप्रीमस एंजल के साथ ये नया वेंचर शुरू करने वाले हैं प्री आईपीओ में। प्री आईपीओ क्या है, कैसे काम करता है, इसको मैं पूरा आपको बताऊंगा। बट पहली चीज, जब भी एक कोई मिडिल क्लास इंसान अपना कमाया हुआ पैसा जब भी इन्वेस्ट करता है गोल्ड में, एफडी में, उसको एक बेसिक रेट ऑफ रिटर्न मिलता है 7%, 10%, 15%। इससे वो अपना फ्यूचर सिक्योर करने का एक सपना देखता है और वो सपना शायद ही कभी पूरा हो सकता है। तो उसी के लिए हम लाए हैं प्री आईपीओ। प्री आईपीओ बेसिकली ऐसा एक नया इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है हमारे पास, जहां पे
आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके 3 से 10 गुना तक कमा सकते हो आने वाले से 3 से 5 सालों में। तो ये कैसे काम करता है? बेसिकली जब भी कोई कंपनी को अपना आईपीओ लाना होता है, उनको प्री आईपीओ के फेज से जाना ही पड़ता है, और ये फेज में भी वो अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। बट यहाँ पे 2 मेन रूल्स है इन्वेस्टमेंट्स के। पहला ये रूल है कि बल्क बाइंग होती है, और दूसरी ये चीज है कि वैल्यूएशन रेट पे उनको शेयर प्राइस मिल जाता है। अभी इसमें क्या है मेन चीज कि बल्क बाइंग के लिए मिडिल क्लास इंसान के पास शायद ही इतने पैसे होते हैं कि वो इतना बड़ा बल्क उठा सकता है कंपनी के लिए। तो सुप्रीमस एंजल यहाँ पे बीच में आती है और ये बोलती है कि ये सोच कंपनी में आपको जो इन्वेस्ट करना है, ये कंपनी के शेयर हम आपको अलग अलग प्लान्स के द्वारा अब तक पहुंचाएंगे। आप अभी प्री आईपीओ यानी अर्ली इक्विटी में भी एसआईपी कर सकते हैं सुप्रीमस एंजल के द्वारा। सो आई वुड लाइक एवरीवन टू इनवाइट टू नो मोर अबाउट सुप्रीमस एंजल एंड Tyson Group as well. Yes. So I would like to invite everyone to know more about Supremus Angel and Tyson Group का जो नया वेंचर शुरू होने वाला है। अभी यहाँ पे नया ऑफिस भी खुला है ग्राउंड फ्लोर पे ही, तो एक बार प्लीज विजिट कीजिए एंड और जानिए। थैंक यू। महत्वाचं आपलं राहिलं, आपण आपलं प्रोडक्ट सगळं सांगितलं, परंतु आपल्या इथे जे आलेले आहेत आपले पाहुणे मंडळी, त्यांचा सत्कार आपला राहिलेला आहे, तर आपण सत्कार करायला थोडा। हाँ मनीष जी, आपसे गुजारिश है कि आप भी थोड़ा सा अपने कंपनी बारे में बताइए। गुरु सर। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, नमस्कार। मेरा नाम गुरु महाराणा, मैं सुप्रीमस एंजल में एमडी पोजीशन में हूँ, और मेरे साथ में मनीष सोनी सर है जो सीईओ हैं, वो भी आपको मुलाकात करेंगे। अभी सबका शुक्र गुजार करता हूँ कि इतना बारिश में सब लोगों ने अपना टाइम निकाल के शाम को आप यहाँ तक आए, इसके लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। हमारी जो कंपनी है, मैं थोड़ा समझाता हूँ, ये स्टॉक मार्केट रिलेटेड काम है, बट जो मिडिल क्लास है वो सोचता है कि स्टॉक मार्केट मतलब बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि स्टॉक मार्केट सुन के हर किसी को लगता है कि एक रिस्क प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें एक सिक्योर भी 2 प्रोडक्ट है, जो एक आईपीओ है और प्री आईपीओ है, जिसको हम स्टॉक मार्केट में किसी को पता नहीं होता है। लोगों को पता चलता है कि आईपीओ आता है, बट वो आता कैसा है और उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, किसी को नॉलेज नहीं होने के कारण बहुत सारे लोग बैंक में एफडी, आरडी, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, पीपीएफ, बॉन्ड, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसके सामने जो मार्केट का महंगाई है उसके मुकाबला पे वो रिटर्न आपको ऊपर तक लेके नहीं जा सकता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हमने देखा रहेगा बहुत सारे लोगों ने, जब बेटा बेटी होता है वो बचपन से एफडी 10 लाख 20 लाख का एफडी करता है कि इसका शादी हो जाएगा, पढ़ाई हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई बंदा नहीं है वो पैसे से किसी का लड़की का शादी हो गया हो या उसी का बच्चे का पढ़ाई हो गया हो। आप अपने आप को पूछ लीजिए, क्योंकि वो रिटर्न जब आता है तो मार्केट का जो भी चीज महंगाई हो जाता है, तो वो जो हम खरीदने जाते हैं उस टाइम का पढ़ाई का कॉस्ट, उस टाइम का शादी करने के लिए ज्वेलरी, उसका प्राइस भी उतना बढ़ता है, जबकि हमारा पैसा वहां से हमने अगर 5 लाख लगाया वो उस टाइम पे तो आंकड़ा उसका 10 लाख होता है, बट उस टाइम पे गोल्ड का रेट अगर जिस टाइम पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसी टाइम पे अगर 5 लाख होता है, तो जब आप विड्रॉल करने मतलब जब एफडी विड्रॉल करके खरीदने जाते हैं गोल्ड का रेट तभी 20 लाख रुपए होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो मार्केट के टक्कर में रिटर्न नहीं देता है। इसके लिए अभी ये जो प्रोडक्ट है प्री आईपीओ और आईपीओ, आईपीओ को थोड़ा समझाता हूँ, क्योंकि आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। कोई भी बड़ी कंपनी, रिलायंस लो, टाटा लो, जो भी है, अभी जोमेटो है, स्विगी है, बहुत सारे कंपनी आने वाले हैं, ओला है, आपको दिखता रहेगा। अभी रील वील में बहुत सारे लोग भेजते हैं कि मतलब वो भी आता है आपके व्हाट्सएप पे दिखता है कि इसका प्राइस आईपीओ आ रहा है। आईपीओ भरने के लिए बहुत लोग कोशिश तो करते हैं, बट आईपीओ लगता भी नहीं है। बहुत सारे लोग होंगे जिनको मालूम होगा, वो लोग ट्राई करते हैं कि आईपीओ भरने के लिए क्यों कोशिश करते हैं, क्योंकि आईपीओ का जो ऑफर प्राइस रहता है वो कम रहता है और लिस्टिंग जब होता है वो बढ़ जाता है। मतलब अगर आपने 100 में ऑफर प्राइस भरा है तो वो जब ओपन होता है वो 200 भी हो सकता है,
फ्री एंड होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो प्राइस बढ़ता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर होता है। कारण ये है, अगर हर कोई अच्छा कंपनी को लेने के लिए चाहेगा तो हर किसी को अवेलेबल नहीं होगा। एग्जांपल, अगर मार्केट में 2 करोड़ शेयर है तो लेने वाले रहते हैं 50 करोड़ 25 करोड़, इसके लिए वो मिलता ही नहीं है। इसके लिए आईपीओ जो है हर किसी का इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो भी अगर चाहेगा तो भी वो नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पहले वो लगेगा नहीं, लॉटरी सिस्टम है। दूसरा ऐसा है कि उसका एक प्राइस बैंड होता है कि मिनिमम 15,000, मैक्सिमम आप 2 लाख तक बिडिंग कर सकते हो। बिडिंग का मतलब लॉटरी सिस्टम हो गया, लगेगा या नहीं लगेगा। अगर नहीं लगेगा तो आपका पैसा वापस आ जाता है, तो कोई फायदा नहीं। पैसा होते हुए भी आप नहीं लगा सकते हो, मतलब आपका पैसा का ग्रो नहीं कर सकते हो। इसके लिए कि स्टॉक मार्केट में एक सेगमेंट है जो प्री आईपीओ, जैसा कि हम लोग उसको प्री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें आपका क्राइटेरिया नहीं रहता है, टिकट साइज नहीं रहता है। आप मिनिमम 1000 रुपीज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मिनिमम आप मैक्सिमम करोड़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे ये और मार्केट होता है, जब ये लिस्टिंग होता है तभी जो प्री आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाला बंदा होता है वो कम से कम 2-3 साल में 5 टाइम 10 टाइम ग्रो होने के बाद ही लिस्टिंग होता है, फिर आम पब्लिक उसमें खरीदने के लिए आता है। मतलब ये हुआ कि ये जो है आपको श्योर शर्ट मिलेगा, और जब मिलेगा ये आपका डीमैट अकाउंट पे ही मिलता है, नेक्स्ट डे आपको आ जाता है। मतलब आपका पैसा आपने अपने डीमैट में ले लिया और इसमें 100% सिक्योर है, क्योंकि आपने कोई थर्ड पार्टी को इन्वेस्टमेंट दिया ही नहीं है। जैसा कि हम लोग बैंक को दे देते हैं, मतलब वो थर्ड पार्टी है। वो बैंक भी क्या करता है, लोगों का पैसा इकट्ठा करता है, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड में जो आईपीओ है इन्वेस्टमेंट करता है, करने के बाद हमको 5 से 10% रिटर्न देता है, बट वो 50 से 100% कमाता है। यही थर्ड पार्टी को हटाने के लिए हमने ये शुरू किया है, जो पैन इंडिया में अभी हम पहले कंपनी है जो प्री आईपीओ पर रिसर्च करके काम करना शुरू किया है। इसके लिए थोड़ा हम ये इसमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो इसमें हर कोई मिलके अच्छा पैसा बना सकता है, क्योंकि इसमें रिस्क भी नहीं है और अपना पैसा अपने ही पास रहता है। एग्जाम्पल, अगर आप पैसा देते हो तो आपका उसके बदले में शेयर तो आपके डीमैट में आ ही जाते हैं। मतलब अल्टीमेटली आपका जो अकाउंट में पैसा था वो शेयर फॉर्म में डीमैट अकाउंट में आ गया, और वहीं पे रह के अगर आपको बैंक अगर 10 साल में डबल देता है, ये अगर 10 साल में आपको 10 गुना देता है, तो सब लोगों को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मेरा ये कहने का तात्पर्य है। ये थोड़ा डिटेल में समझने के लिए नीचे ग्राउंड फ्लोर में जो डाइसन का ऑफिस है वहाँ पे क्या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हमारा हेड ऑफिस भी लोधा सुप्रीमस में ही है बागले स्टेट में, वहाँ पे क्या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये तो हो गया अभी अपना सुप्रीमस एंजल के बारे में। अभी अपना फाउंडेशन को भी 5 साल कंप्लीट हो चुका है। डायसन फाउंडेशन पिछले 5 साल में बहुत सारा सोशल वर्क कर चुका है, जैसे कि क्लीनयूर ग्रीनयूर हॉस्पिटल के जो गरीब लोग रहते हैं उनके लिए एम्बुलेंस करके देना है, उनको एडमिट करवाना, उनको कुछ फाइनेंशियली हेल्प लगती है तो वो भी हमारे फाउंडेशन के माध्यम से हम करते हैं। जैसे कि पुअर पीपल है, उनका एजुकेशन का प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे आदिवासी पाड़ा वगैरह रहता है उधर उनको एजुकेशनल जो बुक्स वगैरह रहता है वो भी हम लोग उधर प्रोवाइड करते हैं। ऐसा छोटा छोटा काम हम हर टाइम करते रहते हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन ना करते हुए हम वही पैसा हम ऐसा छोटा छोटा जिनको जरूरत है ऐसे लोगों को हेल्प करते हैं। तो ऐसा हमारा डायसन फाउंडेशन सोशल वर्क भी बहुत अच्छे से चल रहा है। अभी हम जो काम कर रहे हैं डायसन फाउंडेशन में स्त्री सशक्तीकरण, मराठी में बोला जाता है कि स्त्री सशक्तीकरण, स्त्री शक्ती जे असतात त्याच्यावर सुद्धा आमचं फाउंडेशन खूप महत्वाचे कामं करत आहे। गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम्स है जो लेडीज लोगों के लिए रहता है, जो बिलो गरीबी के नीचे आते हैं वैसे लोगों के लिए बहुत सारा स्कीम रहता है। एक स्कीम के ऊपर भी हमारा फाउंडेशन काम कर रहा है। उसके साथ हमारा जो फाउंडेशन में हम जो चलाते हैं वो है निसर्ग उपचार जन जागृति अभियान। निसर्ग उपचार जन जागृति अभियान में क्या होता है, कोविड के बाद हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया इस पे। बहुत सारे लोगों को मेडिकल हॉस्पिटल्स में बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता था, फिर उसके बाद उनका रोग प्रतिकार शक्ति, ह्यूमन पावर सिस्टम कमजोर हो जाती थी। तो इसके लिए हम लोगों ने निसर्ग उपचार का जन जागृति का एक प्रोग्राम चलाया, ऑनलाइन क्या खाने का, कैसा कौन सा पानी पीने का, इसके बारे में। तो ऐसा छोटा मोटा हम काम जो है फाउंडेशन के माध्यम से निरंतर करते आ रहे हैं। ये अभी तक 5 साल सक्सेसफुली हमने आज तक किया है। इसका सबका श्रेय आप सब लोगों को जाता है, आप सब लोगों का सपोर्ट आशीर्वाद
की वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और सबसे अभी मेन बात है, हमारा जो फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन हुआ था, हमारी जो छोटी बच्ची है नीमू का जन्म इसी दिन हुआ था। हम लोगों ने जानबूझ के इस दिन को फाउंडेशन रजिस्टर करवा, इसके पीछे भी रीजन था क्योंकि बड़ी बच्ची के डेट ऑफ बर्थ पे मेरा कंपनी रजिस्टर्ड था डायसन इंफ्रा एलएलपी, तो वो भी फिर वो बोलने लगी पापा मेरे नाम पे क्या है, तो मैं फाउंडेशन उसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हमने बनवा के लिया था। बट मेरी बड़ी बच्ची के टाइम पे जो मेरा कंपनी का रजिस्ट्रेशन का पैन कार्ड आया था ना, वो गॉड ग्रेस ही हमको मिला था, मुझे पता ही नहीं था। मैंने जब कार खरीदा था उस टाइम पे जो बैंक से स्टेटमेंट आता है उसमें पैन कार्ड का जो नंबर डालना पड़ता है, उस टाइम पे मेरे को समझा कि अरे डेट ऑफ बर्थ तो पहचाना लग रहा है। तब से फिर मैं अभी क्या बोलते हैं गॉड ग्रेस ही मुझे सब मिला है। तो अभी इसको कैसा जैसे जैसे अभी ये आगे बढ़ेंगे बड़े होंगे वैसे वैसे अपनी कंपनी भी बड़ी बनेंगी, अपना फाउंडेशन का भी काम पूरे महाराष्ट्र में पूरे भारत भर हम चलाएंगे। तो अभी मैं नेमू और नीतू को गुजारिश करूंगा कि ये अपना डायसन फाउंडेशन के लिए वो अपना एक बर्थडे का गीत सेलिब्रेट हमको सुनाए प्लीज। थोड़ा सेलिब्रेशन भी जरूरी है। नमस्कार सर्वांना, माझं नाव नीतू अतुल राठोड आहे आणि आज माझ्या लाडक्या बहिणीचा बर्थडे तसंच डायसन फाउंडेशनचं 5th ॲनिव्हर्सरी आहे। सो म्हणजे डायसन फाउंडेशन मागील 23 वर्षांपासून एकदम यशस्वीरित्याने काम करत आहे आणि म्हणजे मला खूप छान वाटत आहे आणि आपलं डायसन फाउंडेशन खूप म्हणजे स्त्री सशक्तीकरणाचं पप्पांनी सांगितलं आणि जन जागृती अभियान हे पण आपण केलं आहे। तसंच येऊर येथे आपण आपलं क्लीन योरचं सुद्धा अभियान चालू केलं होतं आणि चालू केलं आहे। नमस्ते, मेरा नाम नीमू अतुल राठोड है और सबसे पहले सबको नमस्ते। आज के दिन डायसन फाउंडेशन की 5th एनिवर्सरी हम यहाँ एक साथ आके सेलिब्रेट कर रहे हैं और अभी डायसन फाउंडेशन ने एक नया कदम उठाया है जो है सुप्रीमस एंजल प्री IPO में। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है कि यू शुड ऑल्सो गेट इंटरेस्ट इन दिस। अब हमारा ऑफिस नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है सुप्रीम एंजल का, तो आप एक बार जाकर विजिट कीजिए। और प्री IPO मतलब क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है ये जान लीजिए। और आप सब हैवी रेट में हमारे साथ यहाँ पे सब हम साथ में आए हैं, उसके लिए हम आपके सामने एक गाना गाने वाले हैं जिसका नाम है अच्युतम केशवम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी
खूप छान गाणं म्हटलं. आता यानंतर आपल्या इथे जे स्पेशल गेस्ट आलेले आहेत त्यांना सुद्धा मी इथं आपलं जे नवीन आपण जे फ्रँचायझी सुरू केलेली आहे, नवीन व्हेंचर सुरू केलेलं आहे, याबाबत त्यांनी आपले मनोगत मांडावे. या ठिकाणी आपल्या इथं जे फायनान्समध्ये मागील 30-40 वर्षापासून काम करतात असे अरुण सिंग जी आलेले आहेत, त्यांना मी विनंती करतो की थोडंसं 2 शब्द आम्हाला मार्गदर्शन करावे. मैं अरुण सिंह, हिंदी मराठी हिंदी. तो जैसे सर ने किया, मतलब 16 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ. मतलब हम लोग म्यूचुअल फंड, PMS, AIF में डील करते हैं. करंटली मैं 450 करोड़ मैनेज करता हूँ. मतलब मेरे क्लाइंट बेस मेजर IAS, IPS, IRS हैं. अभी रिसेंटली मैंने मंत्रालय में ही सेशन किया था मोहर्रम के लिए. तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले तो सर कॉन्ग्रेचुलेशन. जैसे अभी सर ने बताया कि लिटरली मतलब अगर 150 करोड़ का पॉपुलेशन है, 140, 45, 50 करोड़ का पॉपुलेशन है, अगर उसमें फाइनेंशियल लिटरेट या फाइनेंशियल लिटरेसी का इतना बड़ा चैलेंज है कि आप लोग सोच नहीं सकते. मतलब सबको पता होगा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि शायद 2% लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी है. 2%, 2% का फॉर्मूला है. मतलब हमको बैंक पता होता है कि जैसे सर ने बताया कि बैंक में हम FD करते हैं. उसके बाद लेडीज लोग का फेवरेट प्रोडक्ट है गोल्ड. हम लोग गोल्ड में सेविंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं. हमारा मेजर पैसा रियल एस्टेट में जाता है. मतलब अगर आप देखेंगे तो 100 रुपया जो है उसमें 50 रुपया हमारा रियल एस्टेट में है, 15 रुपया हमारा गोल्ड में है, 15 रुपया हमारा फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट में है, और हार्डली मतलब 4-4.5 रुपया कहाँ है. कहाँ? तो जैसे म्यूचुअल फंड हुआ, जैसे सर बता रहे हैं, ये तो अभी बहुत नई चीज है. आज के डेट में क्या है कि 1979 से मार्केट चला है, और आज अगर आप देख रहे होंगे तो 100 पॉइंट से आज मार्केट करीब करीब 81,700 के लेवल पे पहुंचा है. अभी मार्केट को बहुत आगे जाना है. मार्केट ने इतना रिटर्न दिया है, लेकिन हमारा पैसा नहीं बना है. किसने कमाया पैसा? गोरे लोगों ने कमाया, जो FIO बाहर पैसा लेके गए, या तो जो 1-2% स्मार्ट लोग हैं वो पैसा कमाए. तो सबसे बड़ा रीच कौन है? सबसे बड़ा रीच होता है. आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं कि मुकेश अंबानी या टाटा रीच क्यों है? क्या रीजन होगा? मतलब मुकेश अंबानी जी बहुत रिच हैं, अडानी रिच हैं, तो उसका रीजन क्या होगा? ओके. और सर और एक रीजन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रीजन और एक है. मैन पावर तो बहुत आपने बराबर बताया कि काफी लोगों को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया है. तो लेकिन मेन रीजन क्या है? शेयर की प्राइस बढ़ गई. हाँ, ओके, शेयर की प्राइस बढ़ रही है, लेकिन और इंपॉर्टेंट रीजन क्या है सर? हाँ, दूसरे के पैसों पे. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि वो इक्विटी होल्डर है. अगर अंबानी जी का आप देखोगे तो अंबानी जी के पास करीब करीब 51% शेयर है. तो वो इक्विटी होल्ड करते हैं. मतलब बहुत से बिजनेसमैन हैं, समझिए कि आप अभी समझिए यहाँ भी बिजनेस हो रहा है, लेकिन शायद ये बिजनेस इतने मतलब बिजनेस करते हैं, रोजगार देते हैं, लेकिन मुकेश अंबानी जी बड़े हैं. तो उसका सबसे रीजन ये होता है क्योंकि उनके पास 51%, 55% जो भी है इक्विटी होल्डर होते हैं. तो अगर रिलायंस इंडस्ट्री का खाली आप देखोगे तो क्या मार्केट कैप होगा? अगर उन्होंने सोचा अंबानी जी ने कि मैं मेरा शेयर्स बेच देता हूं, तो अप्रोक्सीमेटली क्या मार्केट उनके पास क्या वैल्यूएशन होगा? मैं सिर्फ एक कंपनी की बात कर रहा हूँ सर, बोल नहीं कर रहा हूँ ना, क्योंकि आपने माइक थमा दिया तो थोड़ा बोल तो क्या मार्केट कैप होगा? मैं सिर्फ इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारा फाइनेंशियल लिटरेट होना बहुत जरूरी है. अगर हम नहीं रहेंगे तो वही हम लोग हार्डली 95-98% मतलब एवरेज क्लास में जिएंगे. आप लोगों को इस सब चीजें सीखना ही पड़ेगा कि प्री IPO क्या है, मार्केट क्या होता है, NFO क्या होता है. ये सब वर्ड आपको समझना बहुत जरूरी है. हम लोग सोचते हैं कि अरे हमारा काम नहीं है, हमारा सब्जेक्ट नहीं है. जरूर ये आपको सीखना ही पड़ेगा.
तो जस्ट एक मतलब कि अंबानी जी के पास क्या शेयर होगा अगर उन्होंने बेच दिया तो करीब करीब उनके पास 11-12 लाख करोड़ रुपए का वैल्यूएशन होगा। सिर्फ उनके कंपनी का, एक सिंगल कंपनी की बात कर रहा हूं। और ये क्यों सीखना जरूरी है? वोडाफोन है, वोडाफोन सबको पता है, शायद आप लोग सिम यूज करते होंगे तो वोडाफोन की आपने सर्विस लिया होगा। वोडाफोन इतनी बड़ी कंपनी है वर्ल्ड की, वो बैंकरप्ट हो गई है, उसको गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है, इसके लिए वो खड़ा है, नहीं तो बैंकरप्ट हो गई। मतलब अगर आप शेयर का भाव देखेंगे तो 14-15 रुपए का भाव चल रहा है और वो तो बहुत नीचे चला गया था। तो उसको ऐसा इस लेवल पे क्यों गया? उसका एक ही रीजन था कि रिलायंस जियो आ गया, डेटा फ्री कर दिया। तो आज बहुत लोग मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि आप इन्वेस्टर बनिए, ये चीजें सीखिए, अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करिए, आप उसको स्पेकुलेटिव मार्केट मत बनाइए। अभी कल एक सेबी ने एक डेटा दिया जो फ्यूचर ऑप्शन होता है, तो एक साल में इंडिया का कितना नुकसान होता होगा? सिर्फ एक साल में कितना नुकसान करता होगा पूरा भारत देश, इंडिया? कोई भी एक फिगर बताइए कि एक साल में इतना नुकसान हो रहा है। मैडम 60,000 करोड़, मतलब हर एक साल में पैसा हम लोग नुकसान कर रहे हैं। तो अगेन रिक्वेस्ट है कि ये प्लेटफॉर्म बना है, आप लोग विजिट करिए, मतलब क्या है, प्रोसेस क्या है वो समझिए। आपको सीखना ही पड़ेगा, आपके नेक्स्ट जनरेशन को भी सीखना ही पड़ेगा अगर हमको सर्वाइव करना है। जैसे सर ने बताया कि अगर किसी की बेटी या बेटा को फॉरेन एजुकेशन लेना है, मेरा भाई का बेटा ही बैठा है, अगर वो अमेरिका जाएगा तो अमेरिका का खर्चा सिर्फ सब ज्यादा नहीं 1 करोड़ रुपया है, 2 साल का एजुकेशन का 1 करोड़ रुपया खर्चा है, और अगर यूके में जाएगा तो 50 लाख का खर्चा है। आपके बेटा बेटी भी एजुकेशन ले रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं, तो आप सोचिए कि अगर आपने ये सब चीजें नहीं सीखा, आप ट्रेडिशनल प्रोडक्ट पे रह गए, तो 100% आपको चैलेंज फेस करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग जब रिटायरमेंट के नजदीक आते हो तब आपका बेटा या बेटा हायर एजुकेशन के लिए जाता है और वो आपको कोई लोन भी देने वाला नहीं है। अगर 4-5 साल रिटायरमेंट को बाकी है तो आप लोन भी नहीं देने वाला, और बहुत गलत डिसीजन होता है, हम लोग इमोशनल फैसला करते हैं। तो मेरा 100 रिक्वेस्ट है कि मैं तो इतना खुश हूं कि इस चीज के लिए इतने बारिश में इतने लोग जमा हुए, तो इसका फायदा उठाइए, सर एजुकेट करिए। मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि प्रेजेंटेशन बनाइए कि सबको थोड़ा गो थ्रू करें, वो सब चीजें समझे। थैंक यू। थैंक यू अरुण जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमको बातें बताई, उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है। इसके बाद हमारे जो बिजनेस कंसल्टेंट, बिजनेस कोच, मेरे मेंटर, अपने कंपनी को आज तक जिन्होंने हिलने नहीं दिया इस जगह से, और वागली स्टेप क्या है क्या नहीं इसके बारे में निरंतर मुझे बताते रहे, ऐसे हमारे जो बड़े भाई साहब है सुभाष तनवल जी को मैं गुजारिश करता हूं कि हमें यहाँ पे आके गायडन्स दे, आम्हाला उपकृत करा अशी मी विनंती करतो। रिस्पेक्टेड सुभाषजी तनवल साहेब, थँक्यू। सगळ्यात प्रथम अतुलचं खूप खूप अभिनंदन। अतुल हा नेहमी नवीन नवीन प्रयोग करत असतो आणि ते प्रत्येक प्रयोगात आम्ही त्याच्यावर असतो, आणि हा खरंच एक वेगळा तो IPS ही कमाता है, बट और हर एक जैसे सर ने बोला तो प्रॉपरली वो सीख के, क्योंकि आप FD का इंटरेस्ट आपको 6-7% मिलता है। अभी मुझे मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने 1.5 साल पहले एक शेयर लिया था इंडियन रेलवे का 32 रुपए का, वो अभी 2 साल में 350, 10 टाइम्स कहाँ से रिटर्न आएगा, और मेरा ही पैसा पड़ा है, और वो 5 मिनट में। तो IPO एक और इतना बढ़िया जरिया है, पर वो समझ के सीखे, और उसके जो प्री IPO है, प्री IPO ये किसी को ज्यादा अवेलेबल नहीं रहता है, तो मनीष भाई और गुरु भाई के माध्यम से ये जो प्री IPO रिटेल में चालू करने का मेरे ख्याल से पहला एक्सपेरिमेंट रहेगा, उनके लिए
मनीष भाई और गुरु भाई का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूँ। और अभी हम आपके साथ में है तो ये प्री आईपीओ बिजनेस एजुकेट भी करेंगे, बिकॉज फाइनेंशियल लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। We will create the awareness about it. We'll create what is IPO. We'll educate about what is IPO, what is pre-IPO. तो मुझे लगता है इसमें सीख लो और 5 to 10 times शॉर्ट टर्म में 1 साल 2 साल में आपका अगर पैसा मल्टीप्लाई करना है तो दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म और हम आपके साथ में ही है। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा हमें अभी बताया, बहुत अच्छा लगा कि आपने जो अभी जो इन्वेस्टमेंट है आईपीओ प्री आईपीओ, ये तो अभी अपने को सबको नॉलेज देना ही है, क्योंकि जब तक हम सबको नॉलेज नहीं देंगे तब तक ट्रस्ट फैक्टर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि डीपनेस जब तक ये प्री आईपीओ का पेनेट्रेशन नहीं होगा डीपली तब तक इसके ऊपर कोई भरोसा भी नहीं करेगा। लेकिन जैसा मुझे सुप्रीमस एंजल को 2 साल हो गया, 2 साल से मैं इसके ऊपर डीप पेनेट्रेशन कर रहा हूँ और पिछले 15 दिन में ही मैंने पूरा डिसीजन लिया है कि एक्चुअली ये डिसीजन लेने के पीछे का रीजन भी ये था कि गुरु सर ने और मनीष सर ने मेरे पास से एक ऑफिस रेंट पे लिया तो उस चक्कर में मेरा बार बार जाना हो रहा था। और दूसरी बात है कि मेरा अभी 3rd फ्लोर पे ही मेरा एक इंटीरियर का काम चल रहा है, उस हिसाब से मैं गुरु सर के यहाँ पे कॉफी बहुत अच्छा मिलता है, इसके लिए मैं सवेरे दोपहर शाम 3 टाइम कॉफी पीने को जाता हूँ मेरे गाँव। तो वो हिसाब से भी मेरे को उसके ऊपर देखता गया, सीखता गया, सबसे बातें करते गया, बिल्कुल तो एक तो कमाल की चीज है सही में। ये अगर मैं करूँगा तो इसको जैसे कि मेरा नाम है डायसन, उस हिसाब से मरते दम तक ये चलता रहेगा ऐसा मुझे लगा। इसके लिए मैं इसमें एकदम स्ट्रांगली इसमें काम शुरू करने का डिसीजन लिया और जैसा कि आप सब लोगों ने जैसा ब्लेसिंग दिया कि मुझे लग रहा है कि मेरा डिसीजन एकदम 100% राइट है। तो इसके बाद मैं मंगल जी को बोलूंगा कि हमें गाइडेंस करें। अपने सेवा ग्रुप के मंगल चौहान जी है, इनका प्रोजेक्ट है शाहपुर में, ये सेकंड होम में इनका बंगलो प्रोजेक्ट है, एकदम हायर लेवल के जो बोलते हैं वो हिसाब से उन्होंने बनाए हैं। अगर इनका एक बार किसी ने प्रोजेक्ट देखा तो लोनावाला खंडाला सब भूल जाएंगे, इतना जबरदस्त उन्होंने वो बना के रखा है। नियर अबाउट 60-20 एकड़ में पूरा प्रोजेक्ट है और पूरा बंगलो प्रोजेक्ट है। उन्होंने रिटेल में कोई प्लॉट बेचा नहीं है। जो इंटरेस्टेड बंगलो में रहने वाले लोग ऐसे ही क्लाइंट्स को उन्होंने अपना प्लॉट्स दिया हुआ है, वहाँ पे 5 स्टार रिसोर्ट भी आने वाला है, इस हिसाब से उनका भी डेवलपमेंट चल रहा है। उनका भी मुझे बहुत हमारा रिलेशन भी मुझे भी बहुत टाइम वो गाइडेंस करते हैं। ऐसे जो मंगल चौहान जी को मैं बोलूँगा कि हमें यहाँ पे उपकृत करें। और आप सभी आज इतना बारिश होने के बाद भी यहाँ आए और सुप्रीमस एंजल के नए वेंचर को सबने शुभकामनाएं दी, इसलिए मैं डॉक्टर अतुल की तरफ से और मिस्टर मनीष जी की तरफ से सबका शुक्रगुजार हूँ। अतुल राठौड़ बोले तो हुर्नरी आदमी, मराठी में बोलते हैं उसको, कि पिछले 20-25 साल से जैसे सुभाष जी ने बताया कि हर चीज में वो प्रयोग करना और इसी में से ही आगे बढ़ते रहते हैं। रियल एस्टेट उन्होंने शुरुआत की, उसके बाद अभी इंटीरियर में अभी जस्ट इन्होंने बोला कि सुप्रीमस में जाता हूँ तो 3000 ज़्यादा है बड़ा, वो इतना बड़ा ऑफिस उन्होंने अभी इंटीरियर किया और 1 महीने के टारगेट टाइम में किया। और उसके साथ सबसे बड़ा क्या होता है कि हम लोग पेबैक टू सोसाइटी जो होता है कि हम जहाँ से आए हम उनको क्या दे सकते हैं, सोसाइटी के लिए क्या करता है, इसीलिए उन्होंने डायसन फाउंडेशन बनाया और 5 साल से काम पहले से ही सोशल वर्क करते हैं, लेकिन 5 साल से वो ऑफिशियली डायसन फाउंडेशन बना के काम कर रहे हैं और उसके लिए वो मैं अभिनंदन करता हूँ। आज दूसरा मौका है, उनकी बेटी जिनका बर्थडे है वो सेलिब्रेशन भी हो रहा है, उसके लिए मैं मनोकामना में देता हूँ। आज डायसन का मतलब हमारे लोगों को बताया था कि डाय बोले तो सीनियर बड़ा और शान बोले तो ज्ञानी, कि जो आदमी हमेशा अच्छा ज्ञान देता है और सीनियर भी है, उनको वो हक है, उनके एक्सपीरियंस से आया है। ऐसे डायसन फाउंडेशन उन्होंने नाम लिया है, इसलिए बहुत बड़ी बात है वो चीज, हर चीज वो सोच समझ के करते हैं
तो मुझे उम्मीद है और कॉन्फिडेंस भी है कि सुप्रीमस भी उनके साथ जैसे जैसे सुप्रीमस बढ़ते जाएगा, डायसन और उनका भी कैपिटल वेंचर जो चालू किया है वो जरूर बढ़ते जाएगा। हम हमेशा अभी हमें बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट में वगैरह काम नहीं करते, लेकिन जब आपने बहुत शुरुआती चीज़, अभी तक लोगों को आईपीओ मालूम था, प्री आईपीओ में भी बहुत बड़े बड़े लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो एक नया फील्ड चालू हुआ है और उसके लिए जैसे ही जो पहले कोई ग्रैब करता है उसका ज़्यादा फायदा होता है। वैसे आप लोगों ने जो एंजल सुप्रीमस एंजल चालू किया वो उसका जरूर फायदा मिलेगा और उसका फायदा हम जैसे लोगों को जिनको वो चीज़ पता नहीं थी उनको भी मिलेगा। और फिर से मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ और आपके सुप्रीमस एंजल और डायसन को शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। यानंतर इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो हमारे प्रमुख गेस्ट आए उनका हम सत्कार करेंगे, शाल श्रीफल गुच्छा देके। तो मैं अभिषेक को गुजारिश करूँगा, यहाँ पे जो हमारे प्रमुख गेस्ट आए हुए हैं प्रकाश जी सूर्यवंशी साहेब, प्लीज इकडे या। आपले सांगली सातारा ऑटो असोसिएशनचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत आणि आम्ही निरंतर मागील 8 ते 10 वर्षापासून सोबत कामं करतो आणि ते आपल्या इथे आले आणि आम्हाला उपकृत केला। त्यांचं मी शाल व श्रीफळ देऊन सत्कार करायला अंकल जी जवानला सांगतो। अतुल सर या ना तुम्ही पण। सर अतुल जी आगे आइए, यहाँ आइए सर सेंटरला ना म्हणजे हाँ, काय ready? जे कामगारांमध्ये आपले एक नेते म्हणून ओळखले जाते असे रमेशजी चव्हाण साहेबांना मी इथं बोलवतो। त्यांचा सुद्धा सत्कार इथे नंदभाऊ पवार करतील असं मी बापूचे हस्ते सत्कार करतील असं मी त्यांना विनंती करतो। आओ भैया, अरे लो बापू राहतील तर सत्कार करू तर काय जबाबदारी बापू। सर यस यस सर। धन्यवाद रमेश जी। प्लीज ये सब आप पहली बार कर रहे होंगे रमेश सर। हाँ? इसके बाद मैं अरुण जी को बुलाऊंगा यहाँ पे, प्लीज आइए। और अरुण जी का सत्कार मैं गुरु सर करेंगे ऐसा मैं उनको गुजारिश करूंगा। सर सेंटर में है ना सर। यस सर, सामने देखिए सर। यस सर। एक्चुअली एक चीज बताने के लिए भूल गया कि मैंने खुद मनीष भाई और सुप्रीमस एंजल से एक कंपनी के 30,000 शेयर्स खरीदे प्री आईपीओ। 10 लाख रुपए के। अच्छा, तो हमारे यहाँ पे खेतावर साहब आए हैं, उनको भी मैं गुजारिश करता हूँ और हमारा मान सम्मान स्वीकार करिए यहाँ पे आके। तो उनके इसके लिए मैं अभिषेक को बोलता हूँ कि उनका सत्कार करें। सर प्लीज प्लीज।
यस अभिषेक जी सामने देखिए यस अनमोल ओके अभी हम हमारे जो यहाँ पे आए हुए हमारे धर्मगुरु शेखर महाराज जी का सत्कार मैं अपने एंजल टीम को बोलूंगा कि वो महाराज जी को शाल सिल्वर देके सत्कार करें। आइए ना सर, गुरु सर आप भी आइए। कोई बात नहीं तुम साइड में आओ सर ये दिस वे सर सर नीचे आइए आप लोग नीचे आइए पीछे वाले नहीं देखेंगे आप लोग नीचे आइए यस सर आप भी नीचे आइए सर यस थैंक यू सर सर सामने देखिए यस थैंक यू सर थैंक यू। थैंक यू अभी इसके बाद हमारे जो नंदूभाऊ पवार है इनका सत्कार अपने विलास जी राठौड़ करेंगे, ऐसा मैं उनको गुजारिश करता हूँ। विलास भाई आप सर यहाँ देखिए यानंतर आपले मंचाला लाभलेले आमचे जे मोटिवेशन आमचे मंगलजी चव्हाण साहेब सेवा ग्रुपचे मॅनेजिंग डायरेक्टर यांचा सत्कार आमचे डायसान फाउंडेशनचे सक्रिय सदस्य सूरजजी मोगल साहेब यांना मी विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा सत्कार करावा। आज आपला डायसान फाउंडेशनला 5वा वर्धापन दिवस असल्यामुळे सूरजजी मोगल साहेब हे स्वतः एक कॉन्ट्रॅक्टर आहेत। मागील 7-8 वर्षापासून ते इथे कामं करतायत आणि आज एक यशस्वी कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून त्यांनी आपल्याला एक परिचय करून दिलेला आहे। सूरज मोगल यांच्याबद्दल सांगायचं म्हणजे आम्ही दोघंही सोबत काम करायचो आणि आजपर्यंतही सोबतच आहोत। सर यहाँ आइए सर इधर सेंटर सर यहाँ तुम्ही करा। करू नका मॅडम पण त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे असतात। थोड़ा सा मैम यस समोर थैंक यू सर पहिला तर डायसन ग्रुपला 5 वर्ष कंप्लीट झाले त्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा आणि दुसरा आजच त्यांनी नवीन वेंचर चालू केलं आहे सुप्रीमास एंजल म्हणून। आत्तापर्यंत काय होतं की लोकांना IPOचा नॉलेज खूप कमी आहे, हा तर प्री IPO आहे आणि प्री IPOचा आत्तापर्यंत फायदा कोण घेत होता तर फक्त मोठे लोक HNI वगैरे ज्याला आपण म्हणतो आणि हे रिटेलसाठी सरांनी जे प्रयत्न केला डॉक्टर राठोडनी त्या टीमनी म्हणजे खूप इम्पॉर्टंट आहे। आपला भारत देश खूप वेगाने प्रगती करतो आहे पण फक्त कदाचित आपल्याला ह्या गोष्टीचं नॉलेज नाही, फायनान्शियल लिटरेसी नाही। तर या माध्यमातून प्रत्येक लोकांनी हे शिकलं पाहिजे, लोकांनी पैसे गुंतवलं पाहिजे, इकडे नॉलेज घेतलं पाहिजे आणि खूप इम्पॉर्टंट आणि खूप टाईमवर ह्या सर्व गोष्टी चालू केल्या आणि ठाणे आज खूप फास्ट ग्रोईंग जागा आहे जिकडे खूप चांगले इन्व्हेस्टर आपल्याला भेटू शकतात। फक्त सराला एवढा रिक्वेस्ट करणार की मॅक्झिमम लोकांना तुम्ही एज्युकेट करा आणि इकडे मी तर असं म्हणणार की प्रत्येक घराला एक मेंबर तरी इकडे आलं पाहिजे, एज्युकेट केलं पाहिजे आणि त्यांनी इन्व्हेस्टमेंट केलं पाहिजे। खूप खूप शुभेच्छा, धन्यवाद। सर आपलं नाव काय शुभेच्छा असतील डायसन ग्रुपची भरारी होताना पाहिलं? डायसन ग्रुप जे सोशल मुवमेंट राबवतो तर एका ठाण्यापुरताच मर्यादित नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये त्यांचं कार्य चालू आहे 5 वर्षापासून। आधी डायसन फाउंडेशन रजिस्टर व्हायच्या अगोदरपासून त्यांचा अतुल भाऊ राठोड हे जे आमच्या बंजारा समाजाचे सोशल वर्कर आहे
त्यांच्याकडून एवढे काही कार्य आम्ही बघत राहतो, पाहत राहतो आणि खरोखर त्यांचं उल्लेखनीय कामगिरी आहे ते सर्व महाराष्ट्र पाहतो. बाकीच्या पण 5-6 राज्यामध्ये अलग राज्यामध्ये त्यांचं नाव आहे आणि या डायसांकडून अशीच अपेक्षा आहे की भविष्यात पुढे असेच सोशल मुवमेंट राबवत राहावे आणि खरोखर त्यांचा 30 दिवसातून महिन्याच्या 30 दिवसातून 22 दिवस त्यांचं कार्य त्यांचं ऑफिशियली काम बाजूला ठेवून 22 दिवस ते ब्लड डोनेट असो, आपला स्वच्छता अभियान असो, शालेय शिक्षणाला पाठ्यपुस्तक, पेन, वया असे बरेच काय उपक्रम ते राबवत राहतात. तर आम्हाला अभिमान आहे, गर्व आहे की खरोखर डायसन फाउंडेशन हे महाराष्ट्रातूनच नाही त्याच्यानंतर पूर्ण भारतामध्ये कार्यरत व्हावं अशी आमची सदिच्छा आहे, शुभेच्छा आहे. आणि आत्ता जे त्यांनी नवीन कार्य हाती घेतलेलं आहे सुप्रीम सेंजल म्हणून जे नवीन कार्य हाती घेतलेलं आहे फ्री IPO हे खरोखर देशामधून प्रथमतःच मला वाटते ऐकण्यात येते आमच्यासारख्याला. तर हे पण घराघरात जावं आणि याचे साक्षीदार आम्ही पण होणार आहोत काही दिवसामध्ये. आणि खरोखर भविष्यात हा सक्सेसफुल जगामध्ये अतुल राठोड यांचं नाव उल्लेखनीय डायसन फाउंडेशनचं दिसायला आपल्याला आनंद वाटेल एवढं शुभेच्छा देतो. मी नंदूभाऊ पवार, माझं भारतीय बंजारा क्रांती दल परिवार पूर्ण महाराष्ट्रातून मी शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. डायसन ग्रुपने भरारी घेतलेली पाहायला मिळते. 5व्या वर्धापन दिनानिमित्त नवीन प्रयोग हाती घेतलेला आहे, सुप्रीमस एंजल फ्री IPO. सगळ्यात पहिल्या सगळ्यांना नमस्कार. डायसन ग्रुपने हा एक खूप छान निर्णय घेतलेला आहे. त्यांनी तर सुप्रीम एंजलसोबत टायअप करून एक फ्रँचायझी घेतलेली आहे. ठाणेकरांसाठी एक नवीन अपॉर्च्युनिटी आलेली आहे. जे आता मध्यमवर्गीय लोक आहेत त्यांना फायनान्शियल फ्रीडम कसं मिळणार, त्यांचं फायनान्शियल प्लॅनिंग ते कसं करणार, त्यांचे जे मोठी मोठी स्वप्न आहेत ती कशी अचीव करणार, ह्या विषयावरती आपण आता पुढे जाणार आहोत. डायसन ग्रुपसोबत आणि सुप्रीम एंजलसोबत जे आपलं टायअप आहे त्यात पुढे जाणार आहोत. आणि सगळ्यात मोठी गोष्ट, जे संधी फक्त मोठ्या मोठ्या लोकांपर्यंत होती आत्तापर्यंत, ती संधी आता आम्ही दोघं मिळून मध्यमवर्गीय लोकांसाठी आता आणलेली आहे. प्लीज एकदा व्हिजिट करा आणि सगळ्यांनी एकदा ॲटलिस्ट फायनान्शियल लिटरसी जी आहे ती पूर्ण करून घ्या आपल्याकडे आणि पुढे इन्व्हेस्टसुद्धा करा. सर आपलं नाव? माझं नाव अभिषेक सोते आहे. मी सुप्रीम एंजलसोबत मार्केटिंग हेड म्हणून आहे. धन्यवाद. धन्यवाद.